सबको सलाम। आमीन। आप सबकी सलामती हो। आमीन। सो खुदा के कलाम बस देखेंगे। पिछले एतवार ईमान की किताब उसका 28वां बाब हमने देखा था कि चाहना यार, तो उसी बाब में से हम एक और आयत तो देखेंगे और ये छठी आयत है। ईमान की किताब उसका 28वां बाब और 28वें बाब की छठी आयत, वर्स नंबर 6। सो कलाम में लिखा है, मगर वो मुंतजिर थे। ये इससे पहले का जो वाक़या हमने पिछले एतवार स्टडी किया कि पौलुस जब समंदर में से बच निकलते हैं और कैदी भी, और वो एक टापू पर आते हैं, मिलते, माल्टा उसका नाम है, और वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं उनको मेहरबानी करते हैं, उनके लिए लकड़ियाँ जलाते हैं। और पौलुस भी जब आग बुझ रही होती है लकड़ियों का गट्ठा उठाता है, फिर जमा करता है, फिर उठाता है, और यकायक उन लकड़ियों में मौजूद एक सांप उसके हाथ को काटता है, लिपट जाता है, और पौलुस झटकता है और आग में से डाल देता है। सो उसके बाद जब ऐसा करता है तो लोग, जो मकामी लोग हैं, उसको देखते हैं, क्योंकि वो उस कीड़े को जानते हैं कि ये कीड़ा, वहां पर जो रहने वाले वो जानते हैं कि ये कीड़ा जिसको काटता है, ये सांप जिसको डसता है, वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रहता है। ये उनका तजर्बा, ये उन्होंने देखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी उस कीड़े को जानते हैं और उसके जहर के असर को जानते हैं। सो उसके बाद जब पौलुस ने झटक दिया उस कीड़े को आग में, तो लेकिन अब उनका रवैया क्या था? लिखा है, मगर छठिया, मगर वो मुंतजिर थे। दे आर एक्सपेक्टिंग, वो मुंतजिर थे, वो इंतजार में थे कि क्या होगा। वो मुंतजिर थे कि उसका बदन सूख जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ऐसा देखा हुआ है, जिसको कीड़ा काटता है, ये वाला सांप डसता है, उसका बदन सूख जाता है, बदन स्वेल हो जाता है। सूख जाएगा या ये मरकर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जरर न पहुंचा, तो और ख्याल करके कहा ये तो कोई देवता है। आमीन। सब बोले आमीन। पौलुस को मुकर्रर किया जाता है गैर कौमों के लिए, बादशाहों के लिए, और पौलुस मिशन का सफर तय करता है, 3 दफा सफर तय करता है। और फिर हम जानते हैं कि जब वो कैद की हालत में, क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया जाता है, यहूदी उस पर इल्जाम लगाते हैं कि इसने खुदा के कलाम की तकफीर की है, कुफर बका है। उसके अदालत में मुकदमा होता है, उसको ले जाते हैं। और फिर जब रास्ते में है तो एक जगह पर आता है जिसको हमने तलावत किया, मिलते। और जब मिलते में आता है तो वहां पे आके हम देखते हैं समंदर में तूफान आ जाता है और जहाज बिल्कुल टूट जाता है, और वो सब किसी ना किसी तरह बच जाते हैं, साहिल पे आ जाते हैं। और वहां पे मुकामी लोग उनके लिए लकड़ियां जलाते थे। बारिश हो रही थी, सर्दी थी, तो वो लकड़ियां जलाकर उनके लिए उनकी मदद करते हैं। तो पौलुस भी लकड़ियां जमा करता है और आग में झोंकता है ताकि आग ज्यादा देर तक कायम रह सके। और कलाम में क्या उसी दौरान क्या होता है, कीड़ा आता है, और वो कीड़ा, वो सांप पौलुस के हाथ से लिपट जाता है। और जब वो लिपट जाता है, और जो ही वो लिपटता है, इसका मतलब है उसने अपना काम कर दिया है, उसने डस दिया है, लिपटा हुआ है, ढंग मार दिया है, लिपटा हुआ है। और पौलुस क्या करता है, एकदम उसको झटकता है। क्या करता है? झटकता है। चीजों को लिपटे नहीं रहने देना जो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकती है, बल्कि उनको
झटकना है, उनको झटकना है। और झटकना हमारा काम है, हमारा काम झटकना है चीजों को, अपने अपने जो हमसे लिपटी हुई हैं और जो खतरनाक है, जो नुकसान पहुंचा सकती है, हमें उन्हें झटकना है। और पौलुस ने झटका, और एक आग में झटका, और उसके बाद क्या हुआ? सिनेरियो क्या है? उसके बाद क्या होता है? लेकिन लोग देखते हैं, और लेकिन वो, मगर वो मुंतसिर थे, वो मुंतसिर थे कि इसका बदन सूख जाएगा और ये या गिरकर मर जाएगा। लेकिन काफी देर तक देखते रहे, और फिर उन्होंने और ख्याल किया ना, लेकिन ना तो कुछ हुआ, कुछ जरूर ना पहुंचा, उन्होंने ख्याल किया, और लेकिन उन्होंने क्या कहा? ये तो कोई देवता है। हमें लोगों ने कहा उसको देखकर, कब? जब उस शहर ने उस पर असर नहीं किया, उस शहर ने उस पर असर नहीं किया है, तब लोगों ने देखकर कहा, जब मौजज़ा देखा, क्योंकि पौलुस को मर जाना चाहिए, पौलुस को गिर जाना चाहिए, पौलुस का बदन को स्वर्ग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब उन्होंने ये देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो उनके एक्सपीरियंस में बातें हो चुकी है, जो ऑलरेडी उनके सेन में है कि इस कीड़े के काटने से लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट हो रहा है सब कुछ, उसके सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। ना तो उसका बदन सूझा, ना वो गिरा, ना वो मरा। तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तो कोई चेंज के माइंड, उन्होंने अपने सेम को बदल, लेकिन उन्होंने और ख्याल किया, और ये तो कोई देवता है। हमें ईमान का 14वें बाब में, और वहां पे आपने स्टडी की 14वां बाब वहां पे लिखा हुआ है, जब पौलुस और बरनबास निकले खिदमत के लिए, तो एक जगह पे आए, उस जगह का नाम था, तो वहां पे लुस्त्रा में आए, तो लेकिन वहां पे एक शख्स था जो पांव से लंगड़ा था, और वो बैठा हुआ पौलुस की बातें सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर पौलुस ने ईमान देखा, और पौलुस ने उसको देखा खड़ा हो जा यीशु के नाम में। और वो जो वहां पे रहता था, जिसके पांव लंगड़े थे, ठीक है, वो खड़ा हो गया। और जब लोगों ने ये मौजज़ा देखा, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान में कहा ये हमारे दरमियान देवता आ गया है। ये तो कोई हमें बोले, हमें ये तो कोई, ऊंचा बोले ये तो कोई, ऊंचा बोले ये तो कोई, और ऊंचा बोले ये तो कोई। सो पौलुस कौन है? Who is Paul? कौन है पौलुस? देवता उन्होंने कहा ना, पौलुस कौन है? पौलुस ईमानदार है। हमें ईमानदार से आगे बढ़े तो पौलुस खादम है। हमें उससे आगे बढ़े तो पौलुस टाइटल रखता है रसूल है। हमें पौलुस मुबश्शिर है, अंजील का मनाद है, अंजील सुनाने वाला है, खिदमत करने वाला है। पौलुस ईमानदार है। हमें वो यीशु मसीह का शागिर्द है। पौलुस यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है। पौलुस ईमानदार है। हमें और ये सबसे बड़ा टाइटल है। हमें हम ईमानदार हैं। हमें सब बोले मैं ईमानदार हूँ, और जब बोले मैं ईमानदार हूँ। तो ईमानदार कौन है? ईमानदार कैसे बनते हैं? जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि वो हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए मुर्दों में से हमें सिर्फ ईमान लाने से, हमें सिर्फ ईमान लाने से, बिल्कुल मसले गौर से। ये जो बहुत सी रस्में हैं ना जो हमें बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, ये करो ये करो, नो 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 नो, निजात सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से है। हमें पौलुस ही ने कहा था उस दरोगे को जिसने उसे मारा भी था, है ना, मारा भी था, बदरू निकाली थी। ईमान 16 बाब में उसने कहा भाइयों हम किया तो मैं क्या करूं? उसने कहा यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना।
आमीन। निजात के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, आमीन। निजात के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती, तपस्या समझते हम, निजात के लिए चिड़े नहीं काटने पड़ते, निजात के लिए बाल नहीं मुंडवाने पड़ते, निजात के लिए निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से है, आमीन। उसने सब कुछ कर दिया है, हमें उसने गुनाह उठा लिया, लानत उठा ली, मौत उठा ली हमारी, और वो मर गया और वो जी उठा है, हमें। और यीशु मसीह के लिए जोर लग जाएंगे कि वो मेरा और आपका निजात है। इब्लीस के लिए कौन है? ये तो कोई, उसे बोले ये तो कोई फिस्टिल। सुने बात, किसने काटा उसको? सांप ने काटा। किसने काटा? सांप। Who are you? आप कौन है? मैंने बताया आपको, अगर आपका आईना ज़हन में शऊर, आपका आईना ज़हनी आईना धुंधला है, तो आपको अपनी ही तस्वीर, अपनी ही शक्ल, अपनी ही तस्वीर, अपनी ही छवि, अपनी ही पहचान धुंधली है। लेकिन अगर आपका शऊर, आपका ज़हनी आईना साफ है, तो फिर आपको अपनी सूरत, अपनी समझ, अपनी सूरत, आपको अपनी पहचान सही नजर आएगी। तो आज आपकी पहचान क्या है? अब इब्लीस के लिए आप कौन हैं? आप कौन है इब्लीस के लिए? तो आगे बढ़ेंगे। अब लिखा है, चाहे ईमानदार नए एहनामा को, चाहे वो पुराने एहनामा को, ईमानदार 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 खुदा के फरजंद है, ईमानदार खुदा के लोग हैं, ईमानदार खुदा की नस्ल है। आमीन। सुने आमीन। सो खरूज की किताब, उसका 7 बाब और 7 बाब की पहली आयत, शुक्रान में लिखा है, खरूज की किताब उसका 7 बाब उसकी पहली आयत देखिए, सबसे गौर से। और आप सब जानते हैं कि खुदा ने अब्राहम को चुना, अब्राहम के वसीले एक नस्ल को पैदा किया, अब्राहम से कहा मैं तुम्हें एक मुल्क दूंगा और तेरी नस्ल 400 साल तक मुल्क में गुलाम रहेगी, और फिर 400 साल तक मिस्र में खुदा की को नस्ल, अब्राहम की नस्ल बढ़ती गई और वो बहुत ज्यादा हो गए। और जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने मूसा से कहा, मूसा, उसका मैं हासिल हूं, मेरे लोगों को निकल कर उस मुल्क में ले जा जो मैंने उनके बाप दादा से देने का वादा किया है। तो मूसा कहता है मैं हासिल हूं, हमें मैं हासिल हूं। खुदा कहता जाओ उस फिरौन के पास और फिरौन से कह, इब्रानियों के खुदा ने मुझे भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी क्या करे? वो कौन खुदा है? मैं किसी इब्रानियों के खुदा को नहीं जानता और मैं इन्हें जाने। आज इब्लीस ने जो फिरौन की तशबीह है, लोगों को रोका हुआ इबादत करने से, वो मैं जाने नहीं दूंगा। खुदा कहता है जाने देने को, जाने दे मेरे लोगों को, मेरी इबादत करे, मैं नहीं जाने दूंगा। गौर से बहुत सी वजूहात और भी हो सकती है, लेकिन एक बड़ी वजह लोगों की इबादत ना करने की, क्योंकि इब्लीस ने उन्हें रोका हुआ। इसे रोका है, शायद हम ना समझे, लेकिन मैं समझता हूं कि इब्लीस हमें इबादत करने से रोकता है, हमारे पाँव में जंजीरें डाल देता है, हमारे सेन को बंद कर देता है, हमारे पाँव को जकड़ देता है। हम कदम उठाना चाहते लेकिन उठा नहीं पाते और नहीं समझते कि रूहानी आलम में हमें किसी ने रोका हुआ है। क्योंकि हम अपनी अथॉरिटी को नहीं जानते, कोई हम जानते नहीं हम